वेलकम बैक टू अपना मार्केट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम निफ्टी के कॉल और पुट में कल किस साइड पोजीशन बना सकते हैं, किस पॉइंट पर हम एंट्री लेंगे, किस पॉइंट पर हम एग्जिट करेंगे और किस पॉइंट पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। निफ्टी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस स्ट्रैटेजी में काम करते हैं उस स्ट्रैटेजी में हम जिस दिन हमें ट्रेड लेनी है उससे पहले वाले दिन का हम हाई और लो मार्क करके चलते हैं। तो आज है 11 फरवरी और कल है 12 फरवरी। 12 फरवरी को हमें निफ्टी में कॉल में कब घुसना है, पुट में कब घुसना है, उसके लिए हमें 11 फरवरी यानी कि आज के हाई और आज के लो को सबसे पहले मार्क करना होता है। तो चलिए बिना किसी लेट के सबसे पहले हम आज के हाई और आज के लो को मार्क कर लेते हैं। टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट का लेकर के चलना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो हाई लेवल है वो है, देख लेते हैं, ये 15 मिनट में निफ्टी का हाई लेवल है ये 23,386 के आसपास का हाई का लेवल है निफ्टी का। अब देख लेते हैं निफ्टी का लो का लेवल। निफ्टी का लो का लेवल है ये यहाँ, एक मिनट, ये है निफ्टी का लो। 22,987 है निफ्टी का लो और 23,386 है निफ्टी का आज का हाई। तो हमने क्या किया, हमने आज के हाई और आज के लो को मार्क कर लिया। हमने 11 फरवरी के हाई और लो को मार्क किया 12 फरवरी को, क्योंकि हमको ट्रेड लेना है इसलिए। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या बनेगी, कॉल की स्ट्रेटजी इसमें 2 तरीकों से बनेगी और पुट की स्ट्रेटजी भी इसमें 2 तरीकों से बनेगी। सबसे पहला तरीका है ब्रेकआउट। मान लीजिए मार्केट कल यहाँ कहीं खुलता है, धीरे 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 सर्कुलेट करके ऊपर जाके यहाँ कोई कैंडल ब्रेक होती है, ग्रीन कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर हम निफ्टी का कॉल ऑप्शन क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्लियर। इस कैंडल से पहली कैंडल के लो पर हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट रखेंगे हम 1:2 का, या फिर कल का जो निफ्टी का हाई था उससे पहले जो भी हाई हो, मतलब कि कल है 11 फरवरी, कल थी 11 फरवरी, 11 फरवरी का जो हाई है उससे पहले यानी कि 10 फरवरी के हाई तक का हम क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। जो भी टारगेट पहले आ जाए वो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। जैसे आपको समझा देता हूं, देखिए 1:2 का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट अपना ये बनेगा यहां तक का। ये है 10 फरवरी, 10 फरवरी का हाई है यहाँ, ये 23,600। या तो ये टारगेट आएगा या 1:2 आएगा। दोनों में जो भी टारगेट पहले आए वो हमारा निफ्टी का कॉल का टारगेट होगा। ये थी निफ्टी के कॉल साइड ट्रेड लेने की पहली चीज। और अब दूसरी चीज भी देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर घूम रहा है, घूमते घूमते हल्का सा नीचे जा करके यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बना दिया, यहाँ पर कोई मारूबुजू कैंडल बना दिया। जैसे ये कैंडल इसके कल के लो के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद दूसरी कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो, यहाँ पर हम कॉल को बाय करेंगे। निफ्टी का कॉल एट द मनी आप लीजिएगा। और इसके बाद टारगेट क्या रहेगा, या तो 1:2 का टारगेट रखिए या फिर यहाँ तक का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे। क्लियर। ये हो गया निफ्टी के कॉल साइड में हमें ट्रेड कब लेनी है। अब निफ्टी के पुट साइड में हमें ट्रेड क्या कहाँ लेनी है वो भी समझ लेते हैं। मार्केट यहां कहीं खुल रहा है, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर आके कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो गई। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल इसके नीचे अधिक क्लोज होती है, तो यहाँ पर हम निफ्टी का पुट बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, वही 1:2 का टारगेट लेके चलिए, या फिर इससे पहले प्रीवियस डे का जो भी लो हो। प्रीवियस डे का लो क्या है देख लेते हैं। इससे पहले प्रीवियस डे का लो लगभग ये है आपका 22,877, 22,877 के आसपास आपका प्रीवियस डे का लो है। ये देखिए यहाँ पर, या तो आप इसके पास का टारगेट लेकर के चलिए या फिर आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या बनेगी पुट साइड की, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बता दी हूँ, सॉरी। मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ कहीं कोई रेड कैंडल क्लोज होती है कल के रेसिस्टेंस के नीचे, 11 फरवरी के रेजिस्टेंस के नीचे जैसे क्लोज होती है, इसके जो दूसरी रेड कैंडल जैसे बनेगी
यहाँ आप पुट बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखिए या फिर टारगेट रखिए यहाँ तक का, आपका टारगेट आराम से आ जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो आपको छोटा सा ही नुकसान होगा। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे कल। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी देखने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। चार्ट आपको स्पॉट चार्ट लगाना है, फ्यूचर चार्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आज है 11 फरवरी, हम 11 फरवरी के हाई लो को मार्क करते हैं। 11 फरवरी का हाई है ये, और 11 फरवरी का लो है ये हमने 11 फरवरी के हाई और लो को मार्क कर लिया। पुट साइड हम एंट्री कब लेंगे? पुट साइड एंट्री हम तब लेंगे जब नीचे ब्रेकआउट मिले। अगर नीचे यहाँ कहीं मार्केट खुलता है और नीचे ब्रेकआउट दे दे रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 1:1 का। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल से, ब्रेकआउट वाली कैंडल थोड़ा सा पहले का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। जो भी हो स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच का पॉइंट उसका डबल यानी 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। या फिर 10 तारीख से 11 तारीख से पहले यानी कि 10 फरवरी को जहां कहीं भी मार्केट ने लो बनाया हो वहां तक का आपका टारगेट रह सकता है। देख लेते हैं कि 10 तारीख को लो कहां बनाया है। 10 तारीख का लो नहीं है इसमें है आपका, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। दस तारीख का लो इससे ऊपर है, ये आपका आ जाएगा 3 या 4 तारीख का लो। 3 या 4 तारीख का आप लो करके चलेंगे तो आपका टारगेट आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा 1:2 का ही टारगेट लेकर के आप चले। अब बात कर लेते हैं हम कॉल साइड कब जाएंगे। कॉल साइड हम जाएंगे जब कल के हाई को निफ्टी ब्रेकआउट कर देगा। जब कल के हाई को निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, अप साइड ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। टारगेट 1:2 का रखिए या इससे पहले वाले हाई का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कैसे काम किया। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। इसी स्ट्रेटजी के आधार पर हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही काम किया। आज 11 फरवरी थे यानी कि हमने 10 फरवरी के हाई और लो को मार किया। तो 10 फरवरी का हाई देखते हैं क्या था। 10 फरवरी का हाई था ये, और 10 फरवरी का लो क्या था? 10 फरवरी का लो था ये। इसको हमने मार्क करके रखा। मार्क करने के बाद देखिए ये जो थर्ड कैंडल है इसने क्या किया? इसने ब्रेक डाउन दिया। इस थर्ड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। इसके बाद इस कैंडल ने रिटेस्ट कंप्लीट किया। यहां पर हमने क्या किया? निफ्टी का पुट बाय किया। टारगेट क्या रखा हमने? 1:1 या प्रीवियस डे का जो भी लो हो। तो 1:2 के हिसाब से क्या टारगेट आ रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले एसएल देखते हैं कहां बन रहा है। हम इस कैंडल में एंट्री ले रहे हैं तो इससे पहले वाले यहां पर आपका क्या बन रहा है? एसएल बन रहा है। यहां पर आपकी क्या बन रही है? एंट्री बन रही है। 49,536 पे आपकी एंट्री बनी और 49,747 पे आपका स्टॉप लॉस बना। लगभग 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बना, यानी कि टारगेट आपका क्या रहेगा? 1:2 के हिसाब से 400 पॉइंट का। 49,536 में 400 घटाएंगे तो 49,136 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। 49,136 में हम मार्क करते हैं, लगभग यहाँ पर। और ये देखिए लगभग हमारा जो है टारगेट जो है हमारा आ गया। ठीक है, और जैसे हमारा टारगेट आया वापस हमारा कैंडल बन के मार्केट ऊपर। अब दूसरी चीज, अगर हम 1:2 का टारगेट ना लें तो प्रीवियस डे का लो का भी हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो प्रीवियस डे का इसका लो क्या था वो भी देख लेते हैं। ये देखिए इससे पहले का लो है यहाँ, इससे पहले थी आपकी 3 तारीख। 3 तारीख का लो कहाँ है? ये है 3 तारीख का लो, 48,900। यहाँ तक हालांकि नहीं आया, इसलिए 1:2 में हम निकल गए। इसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया।
सेम वही स्ट्रेटजी। 11 तारीख है आज की ट्रेड लेने के लिए। हमने 10 तारीख के हाई और लो को मार्क किया। 10 तारीख का हाई ये है और 10 तारीख का लो कल का ये रहा। देखिए इसमें इस थर्ड कैंडल ने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक कैंडल और बनी। यहां पर हमने क्या किया, पुट बाय किया, स्टॉप लॉस रखा यहां पर और हमें देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला। देखिए 1:2 से भी ज्यादा हमें टारगेट मिला। अब बात करते हैं यहां पर आके क्यों रुका। यहां पर आके रुकने का वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए 29 तारीख के लो के पास आकर ये कैंडल बंद हुई और यहां से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाने लगा। तो देखा आपने इस स्ट्रेटजी में क्या है। मैं नहीं बोलता कि आपको रोज अच्छे टारगेट मिलेंगे, ये मान के चलिए इसमें आपको 1 महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होती है। 20 दिन में 10 दिन आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे, 5 दिन आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा और 5 दिन आपको हल्के फुल्के स्टॉप लॉस हिट होंगे। ऑल ओवर आप मंथ लास्ट में अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।